अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। बेटे आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। आप लोगों का स्टेटमेंट है राइट टू प्रॉपर सबसेट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। कहते हैं आपको नीचे सेट्स दिए गए हैं, आपने क्या करना है, कितने सेट्स बनाने हैं इसके प्रॉपर, सिर्फ और सिर्फ 2 सेट बनाने हैं। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी। आपने याद रखना है कितने सेट्स बनाने हैं, इसके 2 सेट्स बनाने हैं। बेटे आप लोग ए लिखते हैं सेपरेट करके और बी लिखते हैं, हमारे पास 2 सेट बन गए। आपने ए लिखना है, आप ए लिखते हैं, सी लिखना है, सी लिखते हैं। मतलब याद रखना है आपने 2 सेट्स बनाने हैं, तो आप लोग इसमें से कोई 2 डिजिट उठाएंगे, उनके इर्द गिर्द ब्रैकेट लगाएंगे, हमारे पास सेट बन जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है, 0 एंड 1। तो आपने सिंपल सेट बनाने मैंने हर तरीके से बनाया हुआ है। आप लोग एम्प्टी सेट भी लिख सकते हैं और 0 लिख दे, 2 सेट बन जाएंगे। अगर आपने लिखना है 0 1 तो आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, उन्होंने दिया एन। एन का मतलब क्या होता है, हमारे पास नेचुरल नंबर। आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। आप लिखोगे 1 2 3 सो ऑन चलता जाएगा। आप बेटे 1 का एक सेपरेट और 2 सेपरेट लिख के बना सकते हो अपना सेट, या आप कोई भी डिजिट उठा लो, 10 सेपरेट लिख दो, 10 11 12 सेपरेट लिख दो, ये आपके पास सेट बन जाएगा। बेस्ट होगा, आप लोग को यही आसान लगेगा, आप यही सेट बनाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी। जी का मतलब होता है इंटीजर्स। मैंने आप लोगों को एक टॉपिक में समझाया हुआ है कि नंबर्स कौन से नंबर्स हैं बेटे। इंटीजर्स कौन से नंबर्स होते हैं जिसमें प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। आप सेट बनाओगे इसका, हमें 2 सेट चाहिए। आप क्या करोगे, एक में पॉजिटिव 1 2 3 लिख दोगे और एक में नेगेटिव -1 -2 -3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहे हैं क्यू। क्यू का मतलब होता है रैशनल नंबर्स, क्यू रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर्स को। तो आपको मैंने बहुत डिटेल से रैशनल नंबर समझाया हुआ है। ऐसे नंबर जो डिवीजन की फॉर्म में होते हैं या पॉइंट की फॉर्म में होते हैं। मैंने दोनों नंबर्स के 2 सेट बना दिए हैं, एक को मैंने डिवीजन वाले लिख दिए हैं, एक को मैंने पॉइंट्स वाले लिख दिए हैं। हमारा सेट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आर। आर का मतलब होता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कौन से नंबर्स, तो कोई भी नंबर्स हम रियल नंबर्स कहते हैं। मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट 3 को 9 लिख दिया, स्क्वायर रूट 5 4 3 लिख दिया। आप लोगों को ये क्वेश्चन आने हैं, आपने ये सेट खुद बनाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट में आगे कह रहे हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू। क्यू का मतलब है रैशनल नंबर्स, और कह रहे हैं एक्स किसको लेस देन ग्रेटर देन कह रहे हैं 2 को। मतलब कि वो कह रहे हैं 2 से भरे और 2 से छोटे नंबर्स लिखे हैं। मतलब कि ना आपने क्या करना, 0 से लेकर ना 2 के इधर म्यान वाले नंबर लिखने। ठीक है, तो मैं कोई भी नंबर देख लूंगी, आप लिखोगे 1/2 1/4। 1/2 को डिवाइड करेंगे 0.5 आ जाएगा, तो मतलब 0 से भरा है और 2 से छोटा है। इसमें 1/4 डिवाइड करेंगे ना, 0 से भरा होगा 2 से छोटा होगा, तो बेटे 1 भी तो 0 से भरा ही है ना, वो लिख देंगे और 2 लिख देंगे। 2 इक्वल आ सकते, भरा नहीं लिखना, तो आपका सेट बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं, कह रहे हैं इफ देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट। कह रहे हैं आपके पास कोई ऐसा सेट है जिसका प्रॉपर सेट ना बन सके। देखिए ना, जैसे मेरे पास 1, मैं लिखती हूँ 1 2, इनका सेट बन जाएगा। एक लिखूंगी एम्प्टी और एक लिखूंगी 1 या 1 2 लिख दूंगी। कह रहे हैं ऐसा कौन सा सेट है जिसका कोई सेट नहीं बन सकता, तो मुझे बताएं। मेरे पास अगर एम्प्टी सेट है, कुछ भी नहीं है उसमें, तो क्या इसके आगे कोई सेट बन सकता है? मैं क्या इसके आगे कोई सेट बना सकती हूँ? जिस तरह पीछे बनाया है 2 सेट बनाने हैं, मैं इसका कोई सेट नहीं बना सकती। आपने कहना है यस एम्प्टी सेट और नल सेट। एम्प्टी सेट का मतलब है खाली सेट जिसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ, वो कभी भी प्रॉपर सबसेट नहीं बन सकता। एग्जाम्पल आपने दे देनी है एम्प्टी सेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड ए बी। मैं आपको इस वाले एक चीज क्लियर कर देती हूँ। अगर मेरे पास एक सिंगल ब्रैकेट है, उसमें 2 चीजें हैं, तो ये 2 ही काउंट होंगी, 1 एंड 2। अगर मेरे पास सेट के अंदर एक सेट आ रहा है ना, तो बेटा ये एक ही काउंट होगा। ठीक है, ये 2 चीजें काउंट नहीं होंगी। क्वेश्चन है फर्स्ट सेट ए बी, वही चीज आ गई। एक सेट के अंदर कितनी चीजें हैं, 2, तो आपने कहना फर्स्ट सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2 ए एंड बी। सही हो गया। अगला हमारे पास एलिमेंट है ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, फिर हमारे पास ए बी लिखा हुआ है, तो आपने कहना है वाइल सेट ब्रैकेट ए बी हैज ओनली 1 एलिमेंट। मतलब मैंने आपको समझा दिया है, अगर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट में चीज लिखोगी एक ही काउंट होगी, और ये क्या होंगे, अगर एक ब्रैकेट में सेपरेट सेपरेट काउंट होगी, तो बस आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसमें आपको बेटे कह रहे हैं
क्वेश्चन नंबर 6 में व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। कहते हैं इनकी पावर बनाएं, उनको सॉल्व करें। आपने क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसका तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहता हूँ आपको ज़्यादा समझ आएगी। क्वेश्चन है 0 1। आपने क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम करना है। आपने इसको क्या करना है, पहले तो आपने हर चीज़ में इस क्वेश्चन में पावर किसकी बनानी है, 2 की। बस ये चीज़ याद रखनी है, 2 की क्या करनी है, पावर बनानी है। यहाँ जितने डिजिट्स दिए होंगे उनको काउंट किया करना है। काउंट करते हैं 1 एंड 2, कितने डिजिट्स हैं, 2। मैंने आपको कहा किसकी पावर बनानी है, 2 की। आपने लिखना 2 की पावर 2, 2 2 ज़ा 4 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला स्टेप क्या है, हमने क्या लिखना है, 2 की पावर बनानी है। 2 लिख दिया। अब काउंट करते हैं कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कितने डिजिट्स आ गए हमारे पास, 7। आप लिखोगे 2 की पावर 7। 2 को बेटे 7 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 128 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 0 1 2 3 समथिंग लिखा हुआ है। सबसे पहला स्टेप क्या, आपने क्या करना है, पावर किसकी बनानी है, 2 की। सबसे पहले हम 2 लिखेंगे, फिर इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने डिजिट्स बन रहे हैं, 8। आपने लिखना है 2 की पावर 8। 2 को क्या करना है, 8 टाइम आपने करना है मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 256। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया है ABC। ये ना पिछली वाली चीज़ रिपीट हो रही है। अब ये एक डिजिट है, ठीक है, और जो डबल ब्रैकेट के अंदर आ रहा है ना, ये डबल ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, तो ये कितना डिजिट है, ये भी एक ही है, इसको 2 काउंट नहीं करने। हम काउंट करते हैं 1 और 2, ठीक हो गया। ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4। नेक्स्ट आ जाए, ब्रैकेट के अंदर सारी ब्रैकेट्स हैं, तो क्या करेंगे, इसको एक एक काउंट करेंगे, 2 2 काउंट नहीं करेंगे, मतलब 1 2 एंड 3। तो 2 का क्या बन जाएगा, क्यूब। 2 को 3 दफ़ा बेटे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, राइट डाउन द पावर सेट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। याद रखना है, ऊपर कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो हम लोग नंबर काउंट करते थे और पावर बनाते थे। नीचे कह रहे हैं सिंपल पावर सेट लिखनी है आपने। तो अब हम देखते हैं इसको कैसे सोल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9 11। हमने क्या करना है बेटा, इसका पावर सेट कंप्लीट करना है। अब वो हम कैसे करेंगे, आप लोगों ने इसकी अलहदा अलहदा करके ना इसको लिखना है। फर्स्ट हमारे पास हर स्टेप में फर्स्ट सेट एम्प्टी सेट तो होगा, जैसे मैंने ये लिखा है एम्प्टी। नेक्स्ट 9 सेपरेट लिख देंगे, 11 सेपरेट सेट बना देंगे, एक दफ़ा इनको इकट्ठा करके लिख देंगे, वहाँ पे सेट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इनका क्या करें, सेट बनाएं। सबसे पहला स्टेप क्या है, एम्प्टी सेट। फिर आपने क्या करना है, प्लस को सेपरेट लिख देना है, माइनस को सेपरेट, मल्टीप्लाई को सेपरेट, डिवाइड को सेपरेट। ये देखिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। उसके आगे क्या करना है, प्लस को इन सारों के साथ अलग अलग लिख देना है। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई को इन सारों के साथ, मल्टीप्लाई को डिवाइड के साथ लिख देना है। उसके बाद डिवाइड अकेला बच जाएगा, फिर इन चारों को लिख देना। मतलब जैसे आप लोग सेट बनता है ना, आप लोग उसको कंप्लीट करके सेट बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एम्प्टी सेट। अब आपको पता है एम्प्टी सेट का कोई सेट नहीं बनता। सिंपल आपने क्या करना है, एक दफ़ा लिख देना है एम्प्टी सेट, और दूसरी दफ़ा आपने क्या करना है, उसको उसी को उठाकर डबल ब्रैकेट में लिख देना, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।